जानकारी को लेकर एनडीए के खेमे से एक बड़ी खबर है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्री ये जानकारी दे रहे हैं, चिराग पासवान से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं नित्यानंद राय। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है क्योंकि देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं एनडीए में या फिर जीतन राम मांझी की बात करें तो सीटों की संख्या को लेकर जो शर्तें वो रख रहे हैं, इनको लेकर अभी तक मामला अटका हुआ है। लेकिन अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। आप जानते हैं बिहार के अंदर चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है, लेकिन दोनों ही प्रमुख गठबंधन, जिसमें चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। बैठक लगातार चल रही है और इस बीच बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मेदारी सौंपी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, पेच अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं नित्यानंद राय को लेकर, क्या अपडेट आपको मिला है? देखिए आकांक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले दिनों बैठक हुई थी चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के बीच, उसमें मोटा मोटी जो सीटें थी लगभग फाइनल कर ली गई थी। लगभग 25 सीटों का जो आंकड़ा चिराग पासवान ने दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने जो आंकड़ा दिया है उसमें जेडीयू और बीजेपी की सीटें हैं, वो 25 सीटों में से, उसको लेकर के माथापच्ची चल रही है। और यही वजह है कि चाहती है बीजेपी कि उन सीटों को कम करें चिराग पासवान और जेडीयू की सीटें भी कम की जाए, वो दूसरे क्षेत्रों से चुनाव लड़ें। सब कुछ इस पर टिका हुआ है और चिराग पासवान के इस खेल से कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि नित्यानंद राय की जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई है और तमाम नेताओं से बात हुई है, नित्यानंद राय कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे और चिराग पासवान के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। और जिस तरह से बीजेपी ने सीटें नित्यानंद राय को थमाई हैं कि किस तरह से उनके साथ बातचीत की जा सकती है, उसी पर सब मामला अटका हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बातचीत होगी और समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने सीटें जो मांगी थी वो 40 मांगी थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी के कहने पर 25 सीटों पर आ गए थे। लेकिन जो सीटें उन्होंने दी, जो लिस्ट दी, उसमें बीजेपी और जेडीयू की सीटें शामिल हैं जो उनके सिटिंग एमएलएज हैं। इसके कारण दिक्कत उत्पन्न हो रही है और यही वजह रही है कि अब चिराग पासवान से एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि नित्यानंद राय के साथ जब बैठक होगी, बीजेपी ने कुछ सीटें इधर उधर की हैं और उनको ये बताया जाएगा कि हम इस समीकरण के हिसाब से यहां लड़ना चाहते हैं, वो सीटें आपको नहीं दे सकते, इस सीटों की जगह पर दूसरी सीटें आप ले सकते हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं उस चीज को समझेंगे और क्योंकि उनकी स्टेट बॉडी के साथ ही साथ सेंट्रल बॉडी के साथ एलजेपी में चर्चा हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ये पेच जो फंसा हुआ है जल्दी ये पूरा मामला सुलझा लिया जाए, क्योंकि उम्मीद यही है कि पार्टी भी कोशिश करेगी। तारीख भी नजदीक है, ऐलान हो चुका है कि जल्द से जल्द अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका।